अलीगढ़ की खैर विधानसभा की तहसील पर हम मौजूद है। देखिए तस्वीर दिखाऊं, यह पीछे खैर विधानसभा की तस्वीर और तमाम पुलिस फोर्स के जवान यहाँ मौजूद है। देखिए नामांकन की प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो खैर विधानसभा है इसमें मेन तीन पार्टियों, चाहे अगर बीजेपी की बात करें, समाजवादी, बसपा, आजाद समाज पार्टी के अलावा दो प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। यानी कि 6 प्रत्याशियों ने टोटल अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब स्कूटनी के बाद पता चलेगा किनके फार्म कितने वैध माने जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता अगर पार्टी की बात करें तो सुरेंद्र दिलेर, जो कि पूर्व सांसद राजवीर दिलेर, जो कि हाथरस लोकसभा के सांसद थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, हृदय गति रुक जाने के कारण उनकी मौत हो गई थी। उनके बेटे सुरेंद्र दिलेर ने भारतीय जनता पार्टी से खैर विधानसभा का उम्मीदवार बनाया है। वहीं अगर समाजवादी की पार्टी की अगर बात करें तो चारू कैन, जो कि 2022 में बसपा से खैर विधानसभा का चुनाव लड़ी थी और लगभग 44,000 वोटों से वो हार गई थी। यानी कि अनूप वाल्मीकि जहां विजयी रहे थे, वो समाजवादी से मैदान में है। अगर बसपा की बात करें तो बसपा से डॉक्टर पहल सिंह वो मैदान में। अगर वहीं आजाद समाज पार्टी की बात करें तो नितिन चोटिल वाल्मीकि को आजाद समाज पार्टी के द्वारा टिकट दिया गया है। वहीं दो प्रत्याशी निर्दलीय, जो कि जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर चुका है। देखिए खैर विधानसभा की बात करें तो 4,04,000 के आसपास खैर विधानसभा में वोट है। अगर 2022 के समीकरण समझें तो अनूप वाल्मीकि यहाँ 44,000 वोटों से जीते। देखिए एक जातिगत आंकड़ा हम अपने दर्शकों को जरूर बता दें, 1,15,000 के आसपास खैर विधानसभा में जाट है, वहीं 1 लाख के आसपास एससी वोट है, 70,000 के आसपास ब्राह्मण है, 40,000 के आसपास वैश्य वोट है, लगभग 30,000 यहाँ मुस्लिम वोट है। हालांकि नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी, अब स्कूटनी का कार्य किया जा रहा है। 6 लोगों ने नामांकन कर दिया गया है, लेकिन जिस भी प्रत्याशी से बात की वो अपनी जीत का दावा ठोकते हुए साफ तौर से नजर आए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सुरेंद्र दिलेर, जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनके संग में जो प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री हैं, लक्ष्मी नारायण चौधरी, साथ में जिलाध्यक्ष और बीजेपी के जो विधायक हैं, वो लगातार मौजूद रहे। अगर वहीं समाजवादी की बात करें तो समाजवादी के जिलाध्यक्ष वीरेश यादव विधायक और तमाम जो अज्जू इसाक पूर्व में कोल से विधायक रहे थे, यानी कि समाजवादी का तमाम अमला उनके साथ रहा था। बसपा की बात करें तो बाबू मुनकाद अली, साथ में जोनल कोऑर्डिनेटर और जिलाध्यक्ष वो मौजूद रहे। अगर आजाद समाज पार्टी की बात करें तो वहां चौधरी महेंद्र सिंह के साथ में और तमाम जो बसपा के लीडर हैं, माफ कीजिएगा, आजाद समाज पार्टी के जो लीडर हैं वो उनके साथ में रहे। और इन्होंने, यानी कि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से 4 सेट दाखिल किए गए हैं, समाजवादी की बात करें तो समाजवादी की तरफ से भी 4 सेट दाखिल किए गए हैं। वहीं अगर बसपा की बात करें तो बसपा की तरफ से 3 सेट दाखिल किए गए हैं और आजाद समाज पार्टी की ओर से 2 सेट दाखिल किए गए हैं। वहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना एक सेट दाखिल किया गया है। अब स्कूटनी होगी, स्कूटनी होने के बाद में पता चलेगा कि किनके फार्म कितने वैध जाएंगे, यानी कितने लोग मैदान में आएंगे, ये सिर्फ स्कूटी के बाद में पता चलेगा। लेकिन हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा ठोंकता हुआ साफ तौर से नजर आएगा। 13 नवंबर को चुनाव होना है और इसके बाद में जो मतगणना होगी, पहले मतगणना यही यानी कि खैर विधानसभा की मंडी में होनी थी, लेकिन अब ये मतगणना हटा के अलीगढ़ की धनीपुर मंडी में कर दिया गया है। यानी कि 23 नवंबर को जो मतगणना होगी वो अलीगढ़ की धनीपुर मंडी में होगी। ताज किसके सर बनेगा ये 23 नवंबर को पता चल जाएगा, लेकिन हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा ठोंकता हुआ साफ तौर से नजर आया। यानी कि आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। स्कूटनी होने के बाद में ये पता चलेगा कि कितने प्रत्याशी अब इस चुनाव में भाग ले पाएंगे। मैं धन्यवाद के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।